नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 की एक पोइम को लेकर चर्चा करेंगे। पोइम के एक भाग को लेकर जो W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स के द्वारा जो लिखी गई है, और उस पोइम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। अब ये जो पोइम है वो W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई है, और थोड़ा सा अगर W.B. येट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो W.B. येट्स जो है वो एक आयरिश पोइट, ड्रामेटिस्ट एंड प्रोज राइटर तीनों थे, और आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था 1865 के अंदर इनका जो जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 1939 फ्रांस में हुई थी। आयरिश पोइट है, आयरिश ड्रामेटिस्ट है, आयरिश प्रोज जो राइटर है, और 20वीं शताब्दी के जो साहित्य है, इंग्लिश साहित्य है, उसके अंदर W.B. येट्स का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है। और W.B. येट्स को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर इन 1923। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि W.B. येट्स जो 20वीं शताब्दी के महानतम इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्स में जाने जाते हैं, उनको 1923 के अंदर जो है अपने कार्यों के लिटरेचर के लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये एक आयरिश पोइट भी है, ड्रामेटिस्ट भी है और प्रोज राइटर भी है। अब बात करते हैं इस पोइम को लेकर। तो द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री एक जगह का नाम है, जगह है जहाँ पे कवि ने अपने बचपन को बिताया है। वहाँ की पुरानी यादों को याद करते हुए वो वहाँ पर वापस से जाना चाहता है। एक प्राकृतिक स्थान है, सौम्य स्थान है, एक नेचर लविंग पर्सन के लिए वो स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं अपन इस पोइम को लेकर कि यहाँ पे पोइट W.B. येट्स जो है वो हमें क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। लेक का मतलब झील से होता है, आइलैंड का है, और इनिस्फ्री जो है वो एक जगह का नाम है जहाँ पे कवि का बचपन बीता हुआ है। एक बहुत ही प्राकृतिक सौम्य स्थान है, नेचुरल स्पेस है, जहाँ पे जो है कवि जो है प्रकृति का आनंद लेने का प्रयास कर रहा है और प्रकृति के साथ ही वहाँ पर रहना चाहता है। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। क्या है इसके अंदर, स्टेंजा फर्स्ट के अंदर क्या बात की गई है। आई विल अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना। मैं उठूंगा, मैं जागूंगा, एंड गो नाउ, और अब मैं जाऊंगा। गो का मतलब जाना, नाउ का मतलब। तो पहले जो ये लाइन का जो आधा भाग है, इसमें कवि ये कहता है कि मैं अब उठूंगा, मैं अब जागूंगा और मैं जाऊंगा। कहाँ जाएंगे ये। एंड गो टू इनिस्फ्री। इनिस्फ्री मैंने बताया था आपको एक आइलैंड द्वीप है, एक जगह का नाम है, आइलैंड है, द्वीप है। वहाँ पर जो है कवि जाने की इच्छा रखता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि कवि वहाँ जाने की इच्छा क्यों रखता है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि वहाँ पे जो है कवि का बचपन बीता है, और जहाँ बचपन की यादें होती है वो जगह जो है सभी को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो पहली लाइन के अंदर जो है पोइट हमें W.B. येट्स हमें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अब उठूँगा। हो सकता है वो सांसारिक जीवन से थोड़ा जो है वो ज़्यादा ऊब गए हों, या वो थोड़ा आराम करना चाहते हो, या फिर वो थोड़ी छुट्टियों पे जाना चाहते हो। तो कुछ भी कारण हो सकता है। किन्हीं कारण से लेकर जो है यहाँ पर W.B. येट्स जो है हमें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अब उठूँगा और अब जाऊँगा। जाऊँगा कहाँ। एंड गो टू इनिस्फ्री। मैं इनिस्फ्री जाऊँगा। अब वहाँ जाके क्या करेंगे ये, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। एंड ए स्मॉल कैबिन। कैबिन जो होता है वो एक स्मॉल वुडन कॉटेज होता है। स्मॉल वुडन कॉटेज, लकड़ी का बना हुआ एक छोटी सी कुटिया जो होती है उसको बोलते हैं कैबिन। कैबिन शब्द जो है वो लकड़ी से बनी हुई छोटा सा एक कमरा हो सकता है, कुटिया हो सकता है, उसको बोलते हैं कैबिन। तो एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। बिल्ड का मतलब यहाँ निर्माण करने से, बनाने से। तो यहाँ पे पोइट क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं इनिस्फ्री जाऊँगा, और वहाँ केवल जाके वापस आने की बात नहीं हो रही है, हाथों हाथ वापस आने की बात नहीं हो रही है। कहता है कि मैं जो है वहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया बनाऊंगा, कैबिन देयर,
ऑफ क्ले। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, इसको अपन लिख सकते हैं मड, MUD। मड का मतलब होता है मिट्टी। और वेटल्स जो होती है वो होती है खपचियां, लकड़ियां छोटी छोटी। वेटल्स किसको बोलते हैं? लकड़ियों को बोलते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड स्टिक्स। जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां होती है जंगल के अंदर, जो सूख के नीचे गिर जाती है, वेटल्स कहलाती है। तो अब देखो कवि दूसरी लाइन के अंदर क्या हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं वहां पे जाऊंगा, इंसफ्री जाऊंगा, और क्योंकि मेरा वहां पे बचपन बीता है, मेरी वहां से यादें जुड़ी हुई है, तो अब मैं वहां जाके जो है एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन बनाऊंगा, कुटिया बनाऊंगा। ठीक है। और वो कुटिया किसकी होगी? मड और स्टिक्स से बनी होगी, मतलब मिट्टी भी होगी उसके अंदर, और लकड़ियों को जोड़ के जो है मैं वहां पे एक छोटी सी कुटिया का निर्माण करूंगा। और वहां रहने की इच्छा हो रही है इसकी। भाई कुटिया का निर्माण वो क्यों करेगा? क्योंकि वहां उसको हो सकता है कुछ दिन बिताने की इच्छा हो। इस वर्तमान के भागदौड़ भरे जीवन से वो हो सकता है शायद वो उब गया हो। उसी बात को लेकर ये कवि जो है यहाँ पे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा, और वहाँ जाने के बाद जो है मैं एक मिट्टी और लकड़ी से जो है कुटिया बनाऊंगा रहने के लिए। आगे क्या कह रहा है? आगे कहते हैं कि 9 बीन रोज। रोज का मतलब कतार है, पंक्ति होती है। बीन का मतलब सेम से है, सेम की फली आती है, मालूम होना चाहिए आपको। ये एक प्रकार से फसल के रूप में 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। मेरे पास जो है वहाँ पे 9 जो है रोज होगी, बीन की, सेम की रोज होगी, जो मेरे खाने पीने के लिए या मेरे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। विल आई हैव देयर, मेरे पास वहाँ पर होगी। ए हाइव, हाइव का मतलब होता है हनी कॉम, मधुमक्खी का छत्ता। ए हाइव फॉर द हनी बी, हनी बी का मतलब होता है शहद वाली मधुमक्खियाँ। तो ये जब प्राकृतिक स्थान का वर्णन कर रहा तो ये कह रहा है कि मुझे वहाँ जो है 9 बीम मिल जाएगी जो सेम होगी, और वहाँ जो है मुझे एक हनी बी के लिए मधुमक्खियों का छत्ता मुझे मिल जाएगा, ताकि मधुमक्खियों की शहद जो है वो भी मुझे प्राप्त हो जाएगी। दोनों का यहाँ पर जो है वो एक प्राकृतिक वर्णन है, क्योंकि हनी बी हाइव जो है वो प्राकृतिक स्थानों पर मिलते हैं। तो यहाँ जो है प्रकृति के बारे में पूरा बताया जा रहा है कि भाई मुझे वहाँ हनी बी होगा और वहाँ मुझे हाइव मिलेगा जहाँ पे मैं शहद प्राप्त कर सकता हूँ, और मेरे लिए जो है वो वहाँ पे 9 बीज रोज होगी, जिससे मैं सेम की फली या जो भी उत्पाद होता है उस उत्पाद को मैं ग्रहण कर सकता हूँ। उसके बाद में क्या होगा? एंड लिव अलोन। सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा। एंड लिव एलोन, एलोन का मतलब होता है सिंगल, अकेला। इन द बी का मतलब होता है बी लाउड ग्लेड। ग्लेड का मतलब यहाँ जो है वो एक स्पेस से है, आवरण से है। जैसे ओपन स्पेस होता है इन वुड, जंगल के अंदर जो खुला आवरण होता है वो ग्लेड कहलाता है। अब बी लाउड क्यों कह रहा है? क्योंकि वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, तो वहाँ पे जो है वो मधुमक्खियाँ जो वो भिन भिनाएगी, उनकी राग होगी, उनकी आवाज़ होगी, उन आवाज़ के बीच में जो है वो वहाँ पे अकेला रहना पसंद करेगा। तो ये शुरुआत की जो 4 पंक्तियाँ हैं इस पोइम को लेकर, पोइट अपने W.B. येट्स जो एक नेचर पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इंसफ्री। क्यों लेना चाहता है? क्योंकि वो अब वहाँ पर जो है वो अपना एक कॉटेज बनाएगा, वुडन कॉटेज, और उस वुडन कॉटेज के अंदर वो रहेगा। उसके पास सेम की जो एक खेत के रूप में क्यारियाँ होगी, रोज़ का मतलब यहाँ क्यारियों से भी आप ले सकते हैं, और वहाँ पे उसके लिए हनी होगी, क्योंकि वो हनी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको मिलेंगे, और वो वहाँ पे अकेला रहेगा। और हनी बीज जो है वो बीज मधुमक्खियाँ जो है वो उसको संगीत सुनाएगी, और वो मधुमक्खियों का संगीत सुनकर जो है वहाँ पर अकेला रहने का प्रयास करेगा। मतलब ये हुआ कि
इस पोइम के अंदर कवि पूर्ण रूप से प्राकृतिक आनंद लेना चाहता है, पूर्ण रूप से प्रकृति के इतना करीब जाना चाहता है कि वो उसको अपने अंदर समा ले। क्योंकि एकांत में अपनी अलग कुटिया बनाना, हनी के लिए हनी बीज के साथ भिन्न के साथ रहना, एक ये द्वीप है, टापू है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर हर जगह जो है प्राकृतिक माहौल मिलता है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो एक पूर्णतः अपने आप को जो प्राकृतिक माहौल में ढालने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को प्रकृति के बहुत समीप ले जाना चाहते हैं। एक बात तो हमेशा मैं देखता हूँ लिटरेचर के अंदर कि जितने भी पोइट्स वगैरह होते हैं लगभग उनमें जो है वो नेचर पोइट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कविताएं जो होती है, पोइम्स जो होती है, वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैठकर या किसी शोर शराबे वाले इलाके में बैठकर नहीं रचित की जाती है, उनकी क्रिएशन नहीं होती है। क्रिएशन होगी एक शांत माहौल के अंदर होगी, शांत इलाके के अंदर होगी। इसलिए जो भी पोइट्स है अपने आप को एक शांत माहौल में रखना पसंद करते हैं, और जो शांत माहौल होगा वो प्रकृति के बिल्कुल करीब होगा और हमें उसमें जितना आनंद मिलेगा उतना आनंद जो हमें कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। तो मित्रों, आज के लिए एक स्टेंजा की अपन ने बात कर ली 9th को लेकर। इसमें जो मीनिंग्स आ रहे हैं उन मीनिंग्स में एराइज का मतलब उठना होता है, इंस्फ्री एक जगह का नाम है, कैबिन का मतलब लिख लिया स्मॉल वुडन कॉटेज होता है, क्ले का मतलब मड से है, वेटर्स जो होती है वो ट्विस्टेड स्टिक्स होती है जो जंगलों में मिलती है, बीन जो है सेम होती है, रो का मतलब क्यारियों से है, हाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है, और ग्लेड का मतलब जो है वो जंगल के अंदर एक खुला स्थान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लेड बोलते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल अपन इसके अगले वाले भाग को लेकर और चर्चा करेंगे, जिसमें पोइट हमें जो है और क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रकृति को लेकर, और वहाँ पर क्या क्या इस फ्री के अंदर वो एक प्रकार से अपने आप को माहौल में डालते हैं। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं कल वापस एक नए लेक्चर के साथ, जब हम इससे आगे के भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।